नमस्कार मित्रों, हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। 75 श्लोकों तक हम लोगों ने बात किया। कल के श्लोक में संजय कह रहे थे कि हे राजन यानी धृतराष्ट्र, भगवान वेदव्यास की कृपा से मैंने साक्षात कृष्ण को उपदेश देते हुए सुना। अब इसमें हम लोगों की चर्चा चल रही थी कि परम का अनुभव गुरु की वजह से होता है, लेकिन होता भगवान की कृपा से है। गुरु कि अगर कृपा न हो तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। गुरु की कृपा जरूरी है। उस गुरु को ही सलाम करने के लिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, संजय ये श्लोक कह रहे हैं कि व्यास प्रसादाच्युत वानेत गुह्यम अहम परम, कि व्यास भगवान श्री वेद व्यास की कृपा से ये गुह्य से गुह्य ज्ञान मुझको मिला। योगम योगेश्वराक्रम साक्षात कथयता स्वयं, जिसे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण जो योगियों के भी योगी हैं उनके मुख से हमने सुना। तो बिना गुरु की कृपा के ज्ञान नहीं होता है। ईश्वर तो सबके ऊपर कृपालु है, किसके ऊपर कृपालु नहीं है। लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होती ईश्वर का अनुभव नहीं होता। अब आगे के श्लोक में संजय क्या कह रहे हैं? राजन संस्मृत संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि चा मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, अपने उस रोमांच को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हर तरह से हर कोशिश कर रहे हैं संजय कि मैं धृतराष्ट्र को बता सकूं कि मैंने क्या अनुभव किया है। व्यक्ति को जब कोई अमूल्य चीज मिल जाती है तो वो बांटना चाहता है, बताना चाहता है। वही स्थिति उनकी हो गई है कि हीरा मिल गया है, कोनूर हीरा से भी बड़ा हीरा, सबसे बड़ा हीरा संसार का, ज्ञान परमात्मा का, वो भी परमात्मा के मुख से। तो संजय चाहते हैं कि हम बताएं, व्यक्त करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं समझिए जरा। धृतराष्ट्र ने सिर्फ यही पूछा था कि संजय मुझे ये बताओ कि युद्ध के मैदान में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। मामका पांडव किम कुर्वन्त संजया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्वा मामका पांडव किम कुर्वन्त संजया, कि मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। ये नहीं बताया, पूछा था, कहा था कि तुम ये भी मेरे को बताओ कि वो जो तुमने देखा उसके बाद तुम्हारे अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या नहीं हुआ, क्या अनुभव हुआ। इससे उनको कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो मतलब था कि धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन के साथ क्या हुआ, दुर्योधन क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहे हैं। लेकिन यहां तो कहानी उसके अलावा जा रही है। धृतराष्ट्र इस उम्मीद में थे कि युद्ध की बात होगी, तीर चल रहा होगा, धनुष चल रहा होगा और बताएंगे। लेकिन यहां तो उपदेश चल रहा था, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। और आप देखिए इसी रुचि न होने की वजह से भगवत गीता यहीं पे समाप्त हो जाती है। धृतराष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया होती है यह भगवत गीताकार ने नहीं बताया है। भगवत गीता के कई संस्करण हैं, किसी में 700 श्लोक हैं, किसी में 745 है, क्या है क्या नहीं। लेकिन जो प्रचलित भगवत गीता है 700 श्लोकों के, उसमें
जहां पे ये समाप्त होती है उसके आगे कुछ नहीं है। धृतराष्ट्र ने, जिन्होंने पूरा उपदेश सुना, भले संजय के माध्यम से सुना, लेकिन सुना, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि धृतराष्ट्र की प्रतिक्रिया नहीं लिखी, एक श्लोक में भी नहीं बताया संजय ने कि ये सुन करके सारा उपदेश और मेरी बात धृतराष्ट्र के मन में क्या हुआ, धृतराष्ट्र को भी क्या ज्ञान हुआ, धृतराष्ट्र को भी क्या कुछ समझ में आया, क्या धृतराष्ट्र को कोई स्मृति आई? इसका कोई जिक्र नहीं है भगवत गीता में। क्यों? वजह रही होगी, धृतराष्ट्र बुद्धि से चलने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम ही था धृतराष्ट्र। धी माने बुद्धि, रथ माने इन्फोर्स्ड या लगा हुआ, राष्ट्र माने व्यक्ति, ग्रुप, समुदाय, देश, समाज। तो राष्ट्र के प्रतीक थे, एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे धृतराष्ट्र। इसलिए कहा जा सकता है कि वो अपना सारा राज बुद्धि से चलाना चाहते थे, तर्कों से, कि नहीं मैं बड़ा हूं, मुझे को राजा बनना चाहिए, मैं क्या हुआ, अंधा हूं तो क्या हुआ, समझता तो सब हूं ना, सुनता तो सब हूं ना, बोलता तो सब हूं ना, शास्त्र वगैरह तो मुझे याद है, नीति भी मुझे मालूम है, राजनीति भी मुझे मालूम है, मैं क्यों नहीं राजा बनूं? मेरे पुत्रों में क्या कमी है? वे वीर नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, कुशल नहीं है, युद्ध में बुद्धि से काम ले रहे हैं। लेकिन जो सत्य होता है वो बुद्धि के परे होता है, परम सत्य तो बिल्कुल परे होता, परे ही होता है, वो बुद्धि में भी नहीं आता, मन में भी नहीं आता, शास्त्र में भी नहीं आता, तर्क में भी नहीं आता, वो तर्कातीत होता है। तो बुद्धिवान व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, भगवान उतर आए तो भी नहीं सुनेगा। अब भगवान तो उतरे भी थे, उन्हें समझना ही नहीं था। अगर आप तय कर ले कि मुझे समझना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है तुम्हारी बात, तो कोई क्या कर लेगा? भगवान भी नहीं सुना सकते, भगवान भी नहीं समझा सकते। शायद यही वजह रही होगी कि धृतराष्ट्र की कोई प्रतिक्रिया भगवत गीता में नहीं लिखी है या उद्धृत है। तो आप भी जब तक बुद्धि से काम लेते हैं आप धृतराष्ट्र हैं, आप जब तक विवेक से काम लेते हैं या जब विवेक से काम लेना शुरू कर देते हैं साक्षी भाव से, तो संजय हैं। और जब परमात्मा के प्रति एक लगाव होता है, प्रेम होता है और सरेंडर का भाव होता है, तो अर्जुन हो जाते हैं। चाहे कितने भी संशय हों, चाहे जितने भी डावाडोल हों आप, लेकिन आप अर्जुन बन जाएंगे और परमात्मा को पा लेंगे। और परमात्मा कृष्ण तो पूर्ण है ही हैं। तो देखिए, संजय भी पा गए परम सत्य को, अर्जुन तो पा ही गए, उनको दिया ही था, और भगवान श्री कृष्ण तो है ही हैं। लेकिन धृतराष्ट्र जहां थे वहीं के वहीं रह गए, उपदेश सुन के भी। तो अगर आप धृतराष्ट्र की तरह से तर्क से सुन रहे हैं भगवत गीता, पढ़ भी रहे हैं तर्क से, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पूरा दिखा दे और वो पूरा ब्रह्मांड और पूरा ग्रह नक्षत्र तारे घूम रहे हों और सारे के सारे दांतों के बीच में कुचले जा रहे हों विराट स्वरूप में, जैसा बताया है, ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? तर्क की कसौटी में कसेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, वो तर्कातीत है। अगर भगवान या सत्य आपकी बुद्धि में आ गया तो बुद्धि आपकी बड़ी हो गई, भगवान छोटा हो गया। तर्क में आ गए भगवान तो भगवान छोटे हो गए, तर्क बड़ा हो गया, तो भगवान फिर भगवान कहां रह गए? तो धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, संजय दृष्टा भाव के प्रतीक हैं, अर्जुन संशय के प्रतीक हैं, नर मनुष्य के प्रतीक हैं, और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के। तो यहाँ पे संजय सारा उपदेश सुनने के बाद अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं इन श्लोकों में कि राजन संस्मृत संवादमिमं अद्भुतम केशवार्जुन पुण्यम हिस्साम चा मुर्मु। स्मरण कर करके देखो, उपदेश दे के कृष्ण चुप हो चुके हैं,
अर्जुन भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं युद्ध की तैयारी में कि चलो अब तीर धनुष उठाया जाए। कृष्ण भी अपना रथ का जो है वो सब संभालने लगे, घोड़ों की लगाम वगैरह, चाबुक। मगर संजय उसी में मगन है जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। तो ऐसा ही होता है, जब आप एक बार परम का अनुभव कर लेते हैं तो उस अनुभव में ही आप डूबे रहना चाहते हैं और कुछ समझ में ही नहीं आता है। लगता है किसको किसको जाके बता दूं, लगता है कब कितनी देर तक उसको याद करता रहूं। इसीलिए भक्त हर समय उसी में डूबा रहता है, हरे राम हरे कृष्णा। उसे लगता है कि नहीं, अब बस यही 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 कि वासुदेव ही सर्व हैं। उन्हीं को सोचो, उन्हीं को जियो, उन्हीं को जानो, उन्हीं को पाओ, उन्हीं को बतियाओ, उन्हीं को खाओ, उन्हीं को पहनो, उन्हीं को ओढ़ो। क्योंकि जो कुछ भी है बस वही है ही, हम तो है ही नहीं है। तो ये थी भगवत गीता के 76वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। अब 2 ही श्लोक बचे हैं, 77वां और 78वां। और आप मजे की बात देखिए, ऊपर वाले की कृपा की बात देखिए, हम लोग एक एक श्लोक करके 700 श्लोकों तक की यात्रा पूरी कराए और ऊपर वाले की कृपा से 78वें श्लोक पे चर्चा हम लोग परसों करेंगे। और उसके नेक्स्ट डे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस भी है, जन्माष्टमी भी है। इतना सुखद संयोग क्या आसानी से मिलता है बिना ऊपर वाले की कृपा के। आप लोग भी हमारे साथ बने रह रहे हैं, ये आपका भी पुण्य प्रताप है। तो बने रहें, भगवत गीता पे आगे चर्चा सुनते रहें 2 दिन और। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह इसी वक्त 77वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए भगवत गीता के। नमस्कार, शुभ रात्रि।